नमस्कार, मैं वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेदबिन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एसएससी सीजीएल 2023 में सीबीआई इंस्पेक्टर की कितनी वैकेंसी है इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट है। उसके अलावा कुछ और आरटीआई के रिप्लाई आए हैं उसके बारे में बताने वाला हूं, तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके अलावा चूंकि आपका प्री का एग्ज़ाम जो है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो लास्ट टाइम पे आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है ताकि प्री एग्ज़ाम आप इजीली क्वालिफाई कर जाओ। तो इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम सीबीआई इंस्पेक्टर की वैकेंसी की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे सीजीएल 2023 में अभी जो वैकेंसी का सिनेरियो है वो ये है। टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी 127 है, जिसमें यूआर कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो 53 है, ओबीसी की जो वैकेंसी है वो 31 है, ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी है वो 17 है, एससी की जो वैकेंसी है वो 20 है, एसटी की जो वैकेंसी है वो 6 है। तो टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी 127 है। अभी ये टेंटेटिव वैकेंसी है, अभी हो सकता है कि वैकेंसी और भी आपकी इंक्रीज हो जाए। तो वैकेंसी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है सीबीआई में वो आपका ये है, ठीक है। उसके अलावा कुछ और मैं आरटीआई की रिप्लाई आपको दिखा देता हूँ। ये आपका भोपाल जोन का है। भोपाल जोन में इंस्पेक्टर और आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसका सिनेरियो आप लोग देख पा रहे होंगे। टोटल जो इंस्पेक्टर की वैकेंसी है वो 16 है, जिसमें आपकी एससी कैटेगरी की 3 वैकेंसी है, एसटी की 0 वैकेंसी, ओबीसी की 4 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 0, जनरल की 9 वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी है वो 16 है। अगर हम एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की बात करें तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की कोई भी वैकेंसी अभी रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आएंगी नहीं, वैकेंसी अभी और भी अपडेट होंगी, ठीक है। जब आपका टियर 1 का रिजल्ट आने वाला होगा तब फाइनली वैकेंसी आपकी जो है वो अपडेट होंगी और तब पता चलेगा कि वैकेंसी कितनी क्या रहने वाली है, ठीक है। अभी जो आपका पूरा फोकस है वो आपकी प्रिपरेशन पे होना चाहिए। उसके अलावा जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है यहाँ पर भी आरटीआई लगाई गई थी और इसकी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है उसकी डिटेल पूछी गई थी। तो यहाँ पे देखो रिप्लाई आया है, द वैकेंसी ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स इन सीजीएल 2023 इज नील, यानी कि जो इंस्पेक्टर की वैकेंसी है वो नील है, यानी कि एक भी नहीं है। उसके अलावा द वैकेंसी ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स इन सीजीएल 2023 इज 15, यानी कि जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है वो 15 है और इंस्पेक्टर की वैकेंसी 0 है। कहाँ पे? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में, ठीक है। तो ये वैकेंसी का अपडेट था, जितनी वैकेंसी की अपडेट आई थी वो मैंने आपको बता दी। तो सीबीआई में आपकी वैकेंसी अभी 127 है, ठीक है। उसके अलावा भोपाल में आपकी इंस्पेक्टर की वैकेंसी 16 है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की 0 है। उसके अलावा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो 15 है और इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो है वो नील है। अगर हम बात करें कि लास्ट टाइम पे आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए ताकि प्री एग्जाम आपका इजीली क्वालिफाई हो जाए, देखिए सबसे पहले 2 चीज़ें आपको करनी है। अपना जो पूरा सिनेरियो है, जो आपकी तैयारी है, उसको 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। पहला आपको रिवीजन पे फोकस करना है और दूसरा आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कम से कम डेली एक मॉक टेस्ट जरूर दो, ठीक है। ऑफलाइन भी दो और ऑनलाइन भी दो। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2 आप जो है ऑफलाइन दो, 4 ऑनलाइन दो, ठीक है। और रिवीजन करो। रिवीजन में आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पे कमी आपको लग रही है, जैसे मैथ्स पे जिन टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो उनको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो। ऐसे इंग्लिश में जहाँ पे दिक्कत हो रही है, जैसे इंग्लिश में ग्रामर के रूल वगैरह हैं, इनको आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो। बाकी वोकैब तो आपको पढ़ना डेली, और जितना पढ़ा है उसको आप रिवीजन भी करते जाओ। जैसे कि वोकैब में क्या है, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ईडियम फ्रेजेस हैं, तो इन्हें आप अच्छे तरीके से एक बार देख लो। उसके अलावा करंट जो है उसको भी आप पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दो। कम से कम आपको 2 साल पुरानी जो है करंट अफेयर्स पढ़ के जानी है, ठीक है। 2023 की तैयार कर लो और 2022 की आपको तैयार करके ही जाना है, ठीक है। उसके अलावा रीजनिंग में जिन टॉपिक में आपको दिक्कत लग रही है तो उनको आप प्रिपेयर कर लो। बाकी स्टैटिक जीके वगैरह पढ़ते रहो, ठीक है। और जब आप टेस्ट दोगे तो टेस्ट से आपको पता चलेगा, मॉक टेस्ट से, कि कहाँ पे दिक्कत है। जहाँ पे दिक्कत हो रही है उस सेगमेंट पे तुरंत काम करो, उसको नोटिफाई कर लो कि हाँ जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसके क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं तो उस पर देख लो। तो इस तरीके से क्या होगा कि साथ साथ अपना रिवीजन करते चलो और प्रैक्टिस करते चलो। और बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, चूँकि आप काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इजीली आपका एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। बस क्या करना है, करंट अफेयर जो है इस पे अभी से ध्यान देना स्टार्ट कर दो।
2 साल लगभग पुराना करंट अफेयर्स आप तैयार कर लो। उसके अलावा इंग्लिश में जो वोकेबलरी है उसको अच्छे तरीके से आप रिवाइज करो, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन करो। मैथ्स में जिन टॉपिक में दिक्कत आ रही है उनको आप रिवाइज कर लो, और रीजनिंग में जो चीज़ें आपको मतलब जिन टॉपिक में क्वेश्चन फंसते हैं उनको आप रिवाइज कर लो। बाकी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पे क्या है कि अब जिस मॉक टेस्ट से आप प्रिपरेशन कर रहे थे उसी से आप करो। अब यहाँ पे इस मोड पे आने के बाद अब चेंजेस मत करो कि कोई दूसरा मॉक टेस्ट लगा लिया, कोई अलग लगा लिया। जिस पे लगा रहे हो उस पे ही आपका स्कोर अच्छा आ रहा होगा और वही आपको कॉन्फिडेंस देगा। तो इतना अगर आप कर लेते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो प्री एग्ज़ाम है बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।